एक 7वीं कक्षा का छात्र सुबह के 11 बजे एक साइबर कैफे जाता है। साइबर कैफे पहुंचने के बाद वो साइबर कैफे वाले से कहता है कि भैया जरा मेरा अकाउंट चेक करके बता दीजिए कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। साइबर कैफे वाला उससे उसका अकाउंट डिटेल्स लेता है और कहता है कि ये थंब स्कैनर मशीन है, इसके ऊपर अपना अंगूठा रखो। और जैसे ही वो अपना अंगूठा रखता है और उसके बाद साइबर कैफे वाले का ध्यान उसके खाता के ऊपर जाता है, जो उसके कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखा रहा था, उसे देखने के बाद उसका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि उस 7वीं कक्षा के बच्चे के अकाउंट में जो धनराशि होती है, उतना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। साइबर कैफे वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि पैसा दिखाई दे रहा था 87 करोड़ 65 लाख 43,210 रुपए। अब 87 करोड़ 65 लाख रुपए देखने के बाद साइबर कैफे वाला सोचने लग जाता है, कितना पैसा तो आज तक मैंने किसी अकाउंट में देखा ही नहीं था। और इसकी जानकारी जब उस बच्चे को मिलती है, उसके बाद क्या होता है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह मामला मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर में एक बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सकरा, और सकरा से ही जुड़ा है इस बच्चे का खाता। इस बच्चे के खाते में अचानक 87 करोड़ 65 लाख 43,210 रुपए जो है वो दिखाए जाते हैं। जब ये जांच करवाता है, पता करवाता है कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं। दरअसल वो छात्र गया होता है कि स्कूल के तरफ से मिली हुई जो स्कॉलरशिप थी उसको निकाल ली जाए, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचता है, साइबर कैफे में इसकी जानकारी देता है, जो अमाउंट निकल के बाहर आता है वो उसके रोंगटे खड़े कर देता है। वो खुशी के बजाय हैरान हो जाता है, साइबर कैफे भी परेशान हो जाता है, और जंगल में लगी आग के भांति ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोगों को पता चलता है कि 7वीं कक्षा के बच्चे के अकाउंट में 87 करोड़ 65 लाख रुपया है। लोग एकदम तुरंत से इस बात को एक से दूसरे तक ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि ये अकाउंट जो है वो मोहम्मद इस्लाम के लड़के का अकाउंट है। मोहम्मद इस्लाम जो कि चंदन पट्टी निवासी हैं, चंदन पट्टी चौक पे इनका घर है। और जब उन तक ये खबर पहुंचती है, बच्चा जो जाके अपने पिता से ये सब कुछ बताता है, तो उनके भी रूह कांप जाते हैं कि आखिरकार अकाउंट में 87 करोड़ 65 लाख रुपए कहां से आ गए। उसके बाद इस जानकारी को लेके वो बैंक पहुंचते हैं, और जैसे ही बैंक जाते हैं तो पता चलता है कि उनका खाता सीज कर दिया गया है, अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं और अब एक भी रुपया नहीं है, और खाता भी काम नहीं कर रहा है। इसकी जानकारी वो लेना चाहते हैं, लेकिन वो इसकी शिकायत नहीं दर्ज करवाते, क्योंकि एक सामान्य इंसान 87 करोड़ रुपया सपने में भी नहीं सोच सकता। और इसी बात से जो है वो मोहम्मद इस्लाम बहुत परेशान होकर चुपचाप अपने घर में दुबक के मोबाइल ऑफ करके बैठ जाते हैं। लेकिन चूंकि ये बात हर तरफ फैल गई थी, अफरा तफरी का माहौल था कि 65 करोड़ रुपए एक बच्चे के अकाउंट में कैसे आ गए। इसके ऊपर जब सखा के जो भी वहां के शाखा के प्रबंधक थे उनसे जब पूछा जाना शुरू हुआ, तो उन्होंने भी अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। हालांकि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन मोहम्मद सुहेल का बयान इसके ऊपर आया है। उन्होंने कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिरकार एक बच्चे के अकाउंट में इतना पैसा कहां से आया, किस तरीके आया। ये 87 करोड़ 65 लाख रुपए किसके हैं, इसके ऊपर अभी भी सवाल बने हुए हैं। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, और कहीं ना कहीं ये खबर जो है सबकी नींद उड़ा के रख दी है कि 7वीं कक्षा के बच्चे के अकाउंट में ये 87 करोड़ 65 लाख 43,000 रुपए कहां से आए। मतलब सवाल तो पूछे जाएंगे, आखिरकार ये कौन भेज रहा है पैसे, किस तरीके से आए ये पैसे, कहां से आए ये पैसे, क्या इसके ऊपर साइबर माफियाओं का हाथ है। ये सब कुछ जानना जरूरी है, और वो बच्चा किस तरीके से उस ट्रैप में आ गया, सबके ऊपर तफ्तीशें जो है वो चालू है, जारी है। क्या खबर कुछ निकल के आएगा, सब कुछ आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।